हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में 2 सितंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सरकार बनाई थी, उस सरकार में ये हुआ कि भाई एक रियासती विभाग का गठन किया जाए, ताकि ये छोटे 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 टुकड़ों में भी रियासतें बनती हुई हैं उनको एक किया जाए। उनकी कोई न कोई शर्त रखी जाए, उस शर्त के हिसाब से किस हिसाब का अपने एक बड़ा प्रांत के रूप में बढ़ाना है, उनको तय किया जाए। तो ये तय हुआ, रियासती विभाग का गठन हुआ 5 जुलाई 1947 को, और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, जो तत्कालीन सरकार के अंदर गृह मंत्री थे। जो बड़े बुद्धिजीवी थे ये, और राजस्थान एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। सचिव वीपी मेनन भारतीय प्रशासन की सेवा का जो अधिकारी था, उसको सचिव बना दिया गया, और इस विभाग ने एक शर्त जारी कर दी, और वो शर्त ये थी कि जिस रियासत की आय 1 करोड़ रुपए होगी, वार्षिक जो आय है वो 1 करोड़ रुपए, और जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक होगी, तो ही वो स्वतंत्र रह सकती है, नहीं तो नहीं रह सकती। तो इसमें राजस्थान से 4 रियासतें आती हैं जो इस शर्त का पालन कर रही हैं। तो वो चारों रियासतों का नाम आपको याद रखना है। वो 4 रियासतें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर थी। ये चारों रियासतें थी। राजस्थान एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चला था। यानी बहुत लंबा प्रोसेस था। 7 चरण हुए थे इनके टोटल। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर, मेरवाड़ा और मत्स्य संघ। प्रथम जो चरण है वो आ गया मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये जो 4 रियासतें हैं, 4 तो बड़ी रियासतें थी और 1 ठिकाना था नीमराना। इनको मिला करके एक किया गया और इनका नाम दिया गया मत्स्य संघ। अब ठिकाना और नीमराना था, वो अलवर रियासत का हिस्सा था। अब सभी को याद करने के लिए अपने एक ट्रिक दी हुई है, ABCD नीमराना, इस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। राजधानी अलवर है। इसकी उद्घाटन करता NV गाडगिल थे, जो तत्कालीन सरकार में खनिज ऊर्जा मंत्री थे, और इसका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गाडगिल था, नरहरि विष्णु गाडगिल। नामकरण के मुंशी की सिफारिश पे दिया गया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, जब ये चारों रियासतें और एक ठिकाना को इकट्ठा किया गया, तो ये तय हुआ भी इसका नाम क्या दिया जाए। तो एक समिति बनाई, उसके मुंशी समिति, उन्होंने ये नाम तय किया कि इसका नाम मत्स्य संघ उचित है, ये नाम इसको दिया जाए। अब इसमें टोटल रियासतों के अंदर ये आता था भाई, एक तो जैसे एकीकरण हुआ उसमें एक तो राज प्रमुख का पद, एक प्रधानमंत्री का पद दे रहे थे। तो एक तो उदयभान सिंह जी थे, धौलपुर के शासक थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया, और शोभाराम कुमाऊत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये अपने ट्रिक के माध्यम से आगे याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से। उप राज प्रमुख है करौली महाराजा गणेश पाल देव थे, इनको उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया। विरोध है वो भरतपुर के महाराजा मान सिंह, भाई थे भरतपुर के राजा के मान सिंह, और वो किसान नेता थे एक देशराज। इन दोनों ने इसका विरोध किया था कि भाई ये झंडे, जाट झंडा है वो खतरे में, ऐसे नारे भी लगाए, लोगों को भड़काया भी। तो 17 मार्च को इसका कार्य प्रारंभ होना चाहिए था, मत्स्य संघ का उद्घाटन होकर के, लेकिन ये 17 मार्च को सिर्फ उद्घाटन ही हो पाया, कार्य कोई प्रारंभ नहीं हुआ। 18 मार्च से कार्य प्रारंभ हुआ था। तो उद्घाटन की यदि तारीख आ जाती है तो उसकी 17 मार्च भी याद रखना। उद्घाटन की तारीख 17 मार्च है, बाकी इसका कार्यकाल पूरा का पूरा 18 मार्च से शुरू हुआ था। ये विरोध की वजह से ये नहीं हो पाया। फिर इनकी कुछ मांगे मान ली गई, और एक बार इनको जेल में भी डाला, इसी हिसाब से इनको सेट किया। अगला दूसरा जो चरण है वो है पूर्वी राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 को, यानी पहले से 7 दिन के बाद आया ये। 7 दिन में ये अगला आ गया। वो अपना सरकार चला रहे मत्स्य संघ वाले अलग, उनको सेट करके छोड़ दिया। अब ये इसमें 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था जो बांसवाड़ा का था, कुशलगढ़। 9 रियासतें एक ठिकाने को मिला करके, इनके साथ में उदयपुर को भी मिलाना चाहते हैं, लेकिन उदयपुर उस वक्त सहमति नहीं बनी। तो
उदयपुर को सहमति नहीं बढ़ने की वजह से ये 9 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाकर के पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 ये दे दिया गया। कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, ये तो हाड़ौती वाले आप अलग याद रखो। कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तीनों आज के नक्शे में, अब वर्तमान नक्शे में देखोगे तो तीनों जिले एक जगह ही मिलेंगे आपको। इन तीनों को वैसे याद कर लो। किशनगढ़, शाहपुरा अलग है, जो अभी जिले है नहीं उसके हिसाब से आप याद कर लो। किशनगढ़, शाहपुरा, वह कुशलगढ़ ठिकाना, ये हो गया। और राजधानी इसकी कोटा बना दी गई, राजधानी कोटा बनाएगी। उद्घाटन करता वही सेम व्यक्ति है, एनवी गाडगिल, सेम का सेम व्यक्ति एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल है। और राज प्रमुख प्रधानमंत्री, राज प्रमुख भीम सिंह थे कोटा और गोकुल लाल अच्छा प्रधानमंत्री। उपराज प्रमुख वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया, एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया था। तो वरिष्ठ बनाया था वो बहादुर सिंह थे बूंदी शासक, और कनिष्ठ बनाया वो लक्ष्मण सिंह जी थे डूंगरपुर के। और अगला आता है तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के अंदर सिर्फ एक उदयपुर रियासत जुड़ेगी, एक उदयपुर, और इसका नाम पूर्वी की जगह हटा के संयुक्त किया जाएगा। और इसके एक पहला जो मत्स्य संघ बना था उससे 1 महीने बाद ये गठन हुआ था, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर। तो ये संयुक्त राजस्थान, इनकी राजधानी कोटा से हटा के उदयपुर ले आए। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनके राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, देखो राज प्रमुख है इनको भूपाल सिंह जी थे मेवाड़ के, और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री। मेवाड़ महाराणा को वंशानुगत, सिर्फ पूरे राजस्थान एकीकरण में एक ही वंशानुगत आता है, जो मेवाड़ के महाराणा के लिए यह पद तय किया कि राज प्रमुख आपका वंशानुगत होगा। तो ये एक ही है वंशानुगत। और भूपाल सिंह जी आ गए, अब राज प्रमुख बन गए, तो पहले पूर्वी राजस्थान तो इसके साथ आ गया। पूर्वी राजस्थान वाले का क्या होगा, तो पूर्वी राजस्थान में जो राज प्रमुख बनाया उसको वरिष्ठ उपराज प्रमुख का दर्जा दिया गया, और वहां वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों को मिला के कनिष्ठ कर दिया। ये पूर्वी राजस्थान संघ बना था, उसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ इनमें से थे, तो इनको दोनों को कनिष्ठ कर दिया। डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह और बूंदी शासक बहादुर सिंह को, सेम वही है जो पूर्वी राजस्थान में थे। एक तो राज प्रमुख थे, उसको तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और उन दोनों को कनिष्ठ। अगला आ गया चौथा चरण। चौथा चरण था बृहत राजस्थान। मत्स्य संघ अलग है अपना अस्तित्व लिए हुए। अगला बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान में 30 मार्च 1949। बृहत राजस्थान नाम से ही पता चलता है, जो बृहत अपनी जो एक तो रियासत आ चुकी थी जो नियमों का पालन कर रही थी, 3 जो रियासतें हैं वो इसी में आई है, तीनों की तीन। तो ये बृहत हो गया, और ज्यादातर यहाँ पे राजस्थान इकट्ठा हो चुका था, इसीलिए ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जा रहा है। और राजधानी भी यहाँ पे स्थायी हो गई। तो संयुक्त राजस्थान तो था ही, यानी 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान वाली एक ठिकाना, और एक संयुक्त राजस्थान हुआ तब एक उदयपुर जुड़ गई, तो संयुक्त तक ये जुड़ के टोटल अब इन 4 रियासतें इनमें और जोड़ दी गई। जो 3 तो नियमों का पालन और कर रही थी, उदयपुर तो आ ही गया, वो जोड़ दी, एक जैसलमेर को जोड़ दिया, तो ये हो गए 4 और जोड़ दिए। और राजधानी इसकी जयपुर तय कर दी। राजधानी ये एक समिति बनाई भी, राजधानी कहाँ बनाई जाए, तो ये थी सत्यनारायण रावदेव समिति थी कि जयपुर को राजधानी की इन्होंने सिफारिश की भी राजधानी जयपुर ही बनाया जाए, तो जयपुर बनी। उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो अंतिम आगे उद्घाटन करता 4 ही है, जो 2 जगह तो मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान में नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन सरकार के उस वक्त प्रधानमंत्री थे उदयपुर में संयुक्त राजस्थान का, और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, जो इनको पूरी जिम्मेवारी दे रखी थी एकीकरण की जयपुर की। तो जयपुर का जो उद्घाटन किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इन 4 का नाम याद रखना, आगे कोई याद नहीं रखना है, क्यों, आगे उद्घाटन हुए ही नहीं, उद्घाटन हो गए, यहाँ स्थायी हो जाएगा काम। अब राज प्रमुख और प्रधानमंत्री मान सिंह जी थे, उनको तो राज प्रमुख जयपुर के ये शासक थे उस वक्त, उनको राज प्रमुख हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उपराज प्रमुख
उपराज प्रमुख वही है वरिष्ठ भीम सिंह जी कोटा वाला। इनके साथ एक हनुमंत सिंह जी जोधपुर, अब नई रियासत आई तो उनको भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया और कनिष्ठ दोनों सेम ही है। अब जो उदयपुर में संयुक्त राजस्थान का जो राज प्रमुख बनाया, आजीवन की बात नहीं, आजीवन की नहीं सॉरी वंशानुगत की बात हुई थी, उनका क्या हुआ तो उनको महाराज प्रमुख का दर्जा दिया गया है। महाराज प्रमुख, उनको महाराज प्रमुख बना दिया भोपाल सिंह जी को। ये याद रखना है, एक मात्र ये व्यक्ति है जो महाराज प्रमुख का दर्जा इसको दिया गया है। और मान सिंह जी को आजीवन राज प्रमुख का दर्जा दिया। भाई मान सिंह जी तब तक रहेंगे तब तक यही रहेंगे। और वंशानुगत किसको दिया था? उदयपुर वालों को दिया था। उनको कहा भाई आपकी वंश के अनुसार आपका बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ये आजीवन का मतलब मान सिंह जी जब तक है तब तक ये रहेंगे। अब आएगा पांचवा चरण। पांचवें चरण में एक तो उद्घाटन करता नहीं आएगा। एक बात ये, वो राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उपराज प्रमुख वहीं तक है, वो सीमित हो गए, स्थायी हो गया मसला। अब कोई इसमें फेरबदल नहीं होगा। अब बात रही है संयुक्त बृहत राजस्थान संघ 15 मई 1949 को। तो 15 मई 1949 को आया था ये, और इसका नाम बृहत राजस्थान जो था उसका, और मत्स्य संघ अपना अलग शासन चला रहे थे, उनको इकट्ठा कर दिया गया है और इनका नाम संयुक्त बृहत राजस्थान संघ दे दिया। शंकर राव देव समिति मत्स्य संघ का विलय हुआ। अब हुआ क्या कि जैसे इनमें मत्स्य संघ वालों से राय जानी, राजा और जो प्रधानमंत्री थे उनसे, तो कुछ ने ये बोला कि हम यूपी में मिलना चाहते हैं, कुछ ने ये बोला कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। तो उदयपुर के जो उदयभान सिंह जी शासक थे धौलपुर के, उन्होंने कहा आप इन सबको छोड़िए, आप जनता की राय जान लीजिए, जनता जैसे कहे वैसे आप कर दीजिए। तो एक जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया था, और इन्होंने जनता की जब राय जानी तो जनता का बहुमत जो आया था वो राजस्थान के पक्ष में आया। तो जनता की राय के अनुसार ये मत्स्य संघ है वो राजस्थान के अंदर शामिल हुआ, और उसका नाम दिया संयुक्त बृहत राजस्थान संघ 15 मई 1949 को। अब है राजस्थान संघ। अब ये किए 26 जनवरी 1950। करते करते यहाँ आगे संविधान लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, ये तो याद ही हो जाएगी। छठा चरण है 26 जनवरी 1950 और संविधान लागू हुआ था इस दिन। तो संयुक्त बृहत राजस्थान संघ और सिरोही, अब इनमें क्या है, सिरोही का मसला चल रहा था, सिरोही का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। सिरोही का क्या किया था, रियासती विभाग का जो अध्यक्ष था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1 फरवरी 1948 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटा के गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया था। जो राजपुताना एजेंसी है उससे हटा दिया और गुजरात में ले लिया था, क्योंकि ये बहुत शानदार इलाका है सिरोही, और ये तीर्थ स्थल भी है जैनियों का, आबू और दिलवाड़ा वहाँ, तो इसलिए उनको वहाँ शामिल कर लिया था। ये कहते हुए कि यहाँ पे ज्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो गुजरात के आते हैं। तो इसका विरोध हो रहा था, तब इन्होंने क्या किया, आबू और दिलवाड़ा जो जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है उसको छोड़ करके बाकी को सिरोही को अपने राजस्थान को वापस दे दिया विरोध को देखते हुए। तो ये 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ तब हुआ। और यहाँ तक जो था वो पद प्रधानमंत्री का होता था, और संविधान लागू होते छठे जो चरण है उसमें मुख्यमंत्री हो गया है, यानी हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी चौथा चरण, पांचवा और छठे चरण में कंटिन्यू चले, तो यहाँ पे आके वो प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बोला जाएगा, और राज प्रमुख सेम रहेगा। राज प्रमुख अगले में चेंज होगा। अब 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को अब बाकी जो रह गए थे छठे चरण के बाद एक समिति का गठन हुआ कि भाई अब क्या किया जाए। एक तो अजमेर मेरवाड़ा बीच में अलग शासन चला रहा है, एक हमारा जो इलाका था माउंट आबू, उनका विरोध कर रहे थे राजस्थान वाले के भाई इनको हमें दो वापिस। तो फजल अली के अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया, फजल अली आयोग। 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में ये गठन हुआ। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को ये रिपोर्ट सौंपी। लगभग 2 वर्ष तक उन्होंने अध्ययन किया, पूरा वार्तालाप की, लोगों से राय जानी, और फिर इन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये तय हुआ कि एक तो अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान के बीच में है उसको राजस्थान में विलय कर दिया जाए, राजस्थान में मिला दिया जाए। आबू और देलवाड़ा राजस्थान का हिस्सा है, वो गुजरात वालों ने फालतू का कब्जा कर रखा है और राजस्थान वालों को दे दिया जाए। तो आबू देलवाड़ा को राजस्थान में विलय करने की बात कही। सुनील टप्पा जो राजस्थान के अंदर आ रहा है, और भाग किसका है, एमपी का है, मध्य प्रदेश का था, तो ये राजस्थान को दे दिया जाए। और इसके बदले में सिरोन क्षेत्र जो राजस्थान का है वो मध्य प्रदेश के अंदर जा रहा है।
तो ये मध्य प्रदेश, इसके बदले में मध्य प्रदेश को दिया जाए, ये 4 अपॉइंटमेंट आप कर दीजिएगा। तो इन्होंने ये दिया। और एक जो ए और बी श्रेणी के राज्य थे, उनमें ए श्रेणी का राज्य था, वहां पे राज्यपाल के नाम से शासन चलता था, और बी श्रेणी का राज्य था, वहां पे राज प्रमुख के नाम से शासन चलता था। तो अपना राजस्थान बी श्रेणी के राज्य में आ रहा था। बी श्रेणी के राज्य से हटा के एक श्रेणी ए श्रेणी में लिया जाए और एकल ही काम कर दो कि राज्यपाल के नाम से शासन चले, राज प्रमुख का पद समाप्त। तो ये हुआ सेम का सेम। जो फजल अली आयोग ने ये दिया था वो फरमान जारी कर दिया, और राज प्रमुख का जो पद था वो राज्यपाल के नाम से हो गया। अब लावा ठिकाना है, लावे ठिकाने पे बात करेंगे। लावा टोंक का ठिकाना था, ये टोंक था, टोंक का ठिकाना है लावा। और इन्होंने क्या किया है, लावा ठिकाना 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में शामिल हो गए थे। ये अपनी मर्जी से शामिल हो गए थे पहले। तो ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें स्पष्ट दे रखा है 19 जुलाई 1948 को ये जयपुर में शामिल हो गए थे। कोई भी चरण में पूरी राजस्थान में कई जगह इनको दिखा रहा है, जब टोंक शामिल होता है तो वहां पे नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में स्पष्ट है कि 19 जुलाई 1948 को अपनी मर्जी से ये जयपुर के अंदर शामिल हो चुका है। तो जयपुर जब इसके राजस्थान एकीकरण में आया तो ऑटोमेटिकली इनके साथ ही आ गया था। अगला है, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और बांसवाड़े के महाराज चंद्रवीर सिंह ने ये बात कही थी। और राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही के मसले पे कही। सिरोही को देते वक्त वो राजस्थान एकीकरण के समय राज प्रमुख और प्रधानमंत्री थे, उनका एक ट्रिक के माध्यम से मैंने दे दिया है। अलग से एक वीडियो बनाया छोटा शॉर्ट, उसमें आप बड़े तरीके से दिया हुआ देख लीजिए। सूत्र है उसो भिगो भूमा माई गुमो, उसो भिगो भूमा माई गुमो, उनके अंतर दिया गया है। तो आप उसमें जा करके देख लो ताकि उसका याद हो जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।